नमस्कार, इन्फोकस साइंस अकेडमी में आपका स्वागत है। हमारा चल रहा है कक्षा 6वीं की जियोग्राफी एनसीईआरटी बुक। इसमें हम बात कर रहे हैं 8वीं यूनिट के बारे में, जिसका नाम है जलवायु, वनस्पति एवं वन्य प्राणी। इन तीनों को हम भारत के संदर्भ में देखते हुए चल रहे हैं। जैसा कि अगर पिछले वीडियो की बात करें तो उसमें हमने देखा जलवायु क्या है, वनस्पति क्या है, जलवायु किन बातों पर निर्भर रहता है, साथ में हमने आपसे बताया वनस्पति के प्रकार किस प्रकार से होते हैं। उन सब पे हमने आपसे डिटेल में डिस्कस करने का प्रयास किया था। आज हम बात करेंगे वन्य प्राणी के ऊपर। वन्य प्राणी टॉपिक जो है हमारा, उसको स्टार्ट करने से पहले हम आपसे चाहते हैं कि आप एक क्वेश्चन का जवाब दें, जिसका हमें उम्मीद है कि आप सब दे सकते हैं और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि हमें वनों की आवश्यकता क्यों होती है। कक्षा 6वीं जियोग्राफी एनसीईआरटी बुक में यह आपसे क्वेश्चन पूछता हुआ दिखाई देता है। तो आप बताइए, हमें वनों की आवश्यकता क्यों होती है। आखिर हमें वन क्या ही दे देते हैं ऐसा कि हम उनको अपने पास रख लें, इस पृथ्वी पे हम उनको रहने दें। चलिए छोड़िए, हम समझते हैं कि आप लोग यह जवाब देंगे ऑक्सीजन ही देता है, लेकिन बहुत कुछ देता है। चलिए हम उसको डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं। वन जो है हमारे लिए क्यों आवश्यक हैं, तो हम देखते हैं कि वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। ये विभिन्न कार्य करते हैं। जैसे पेड़ पौधे जो होते हैं ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे हम श्वास ले पाते हैं। हम देखते हैं कि यह अपने आप को क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। अपने आप को मतलब पेड़ पौधे जो होते हैं वह क्या ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। पेड़ पौधों की जड़ें जो होती हैं मिट्टी को बांध कर रखती है, जिससे मिट्टी का जो कटाव हो वह न हो, जिसे हम क्या कहते हैं, अपरदन कहते हैं। यानी हमने यहां से टॉपिक क्या निकाला है कि जो पेड़ है वह क्या देते हैं हमें। पहला टॉपिक देख लीजिए, पहला आप पॉइंट देख लीजिए, पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिससे हम सांस लेते हैं। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। तीसरा, पेड़ पौधों की जड़ जो है मिट्टी को बांध कर रखती है, जिससे अपरदन नहीं होता है। अब इसमें हम देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। तो वनों से हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियां, लाख, शहद, गोंद इत्यादि बहुत ऐसे कुछ पदार्थ हैं जो कि हमारे जीवन में आवश्यक होते हैं। और हमें मिलते कहाँ से हैं, वनों से ही मिलते हैं, पेड़ पौधों से ही मिलते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अपने लाइफ में बहुत सारे पेड़ को लगाएंगे, लेकिन आप प्रण कीजिए कि आप 6 महीने या फिर 1 साल के अंदर 2 पेड़ तो जरूर लगाए। आगे हम बढ़ते हैं। हमने क्या देखा कि वनों से हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियां, लाख, शहद, गोंद इत्यादि बहुत से कुछ ऐसे जो हैं हमारे जीवन के आवश्यक तत्व, वह हमें मिलते हैं वनों से ही। ये जो वन होते हैं, वन वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास भी होते हैं। पॉइंट आप सब इसको देखते हुए, पॉइंट करते हुए चलिएगा। हम देखते हैं अपना टॉपिक आज का, वन्य प्राणी जो है। हम इसमें देखेंगे वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों को अपने अंदर समाये हुए हैं, या कहें वन जो है विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। पॉइंट कीजिएगा, एशियाई शेरों का निवास कहाँ है, गुजरात के गिर वन में। कहाँ पे, गुजरात के गिर वन में। ये सब पॉइंट करने वाली बात है। एशियाई शेर कहाँ पाया जाता है, गुजरात के गिर वन में। क्लियर। इसके साथ साथ देखते हैं हाथी तथा एक सींग वाले गैंडे जो हैं असम के जंगलों में हमें देखने को मिलते हैं। हाथी केरल एवं कर्नाटक में भी मिल जाते हैं। ऊंट जो है भारत के रेगिस्तान में, तथा जंगली गधा, ये पॉइंट करने वाली बात है। आपको पता होगा ऊंट तो मिलता ही है, लेकिन क्या आपको पता है कि जो जंगली गधा है वह कहाँ मिलता है, कच्छ के भूमि जो है वहां पे हमें जंगली गधा देखने को मिल जाता है। यह एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि जंगली गधा कहां से बिलोंग करता है, कहां मिल पाया जाता है। इसमें हम आगे देखते हैं कि जंगली बकरी, हिम तेंदुए, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। यानी कुल मिलाकर हमें एनसीईआरटी बताने का प्रयास कर रहा है जो जानवर है, वन्य जानवर, वह किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं उसको समझाने का प्रयास कर रहा है। इसमें हम देखते हैं भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजाति पाई जाती है, जिसमें कोबरा एवं करैत प्रमुख हैं। यानी भारत में कोबरा तथा करैत आसानी से देखने को हमें मिल जाएगा। अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह मानते हैं। ये भी पॉइंट करने वाली बात है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है, कब मानते हैं हम, तो आपका जवाब होगा अक्टूबर के पहले सप्ताह में, ताकि वन्य जीवों के निवास को हम संरक्षित रख सकें, इसके लिए जागरूकता बढ़ा सके। वन्य जीव सप्ताह क्यों मनाया जाता है, क्योंकि हमें आज के समय में भी बहुत जरूरी हो गया है। अपने से अगर समझे तो हम देखते हैं कि आज के समय में जिस तरह से अंधाधुंध वनों की कटाई हो रही है,
उसमें कहीं ना कहीं वन्य जीव जो हैं वह अपने निवास को खोते जा रहे हैं और जिस वजह से उनकी जो है अस्तित्व भी समाप्त होने की कगार पे हो चुकी है। हम देखते हैं बहुत से ऐसे जानवर हैं जो कि अब हमारे भारत देश में नहीं पाए जाते। क्यों? क्योंकि हमारे जो वन्य जीव हैं उनकी खात्मा धीरे धीरे होता जा रहा है। तो हमें आपको एक साथ होकर इन वन्य जीवों के लिए कुछ करना है, इन वनों के लिए कुछ करना है। तो कम से कम आप लोग पेड़ पौधे तो जरूर लगाएं। धन्यवाद। हम इसमें आपसे बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास के साथ मिलेंगे। चलिए अच्छा, इसमें अब हम देख लेते हैं कुछ अपने पुराने टॉपिक के ऊपर क्या हमने उसमें डिस्कस किया था। अगर उसकी बात करें तो उसमें हम देखें तो हमने पिछली वीडियो में बात किया था, क्या बात किया था वनस्पति के ऊपर। वनस्पति में हमने क्या देखा था, जो है विभिन्न भारतीय जलवायु की विभिन्नताओं के आधार पे हमने देखा था वनस्पति को। तो उसमें हमने पॉइंट किया था कितने प्रकार के, 5 प्रकार के। तो पहला था उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। दूसरा पॉइंट किया था उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन। तीसरा पॉइंट आपसे बताया था कंटीली झाड़ियां। चौथा आपसे हमने बताया था पर्वतीय वनस्पति। पांचवा आपसे बताया था मैंग्रोव वन। इनकी अगर एक एक एग्जाम्पल को देख लें, हम देखते हैं सदाबहार वन को वर्षा वन भी कहते हैं। अगर इसकी एग्जाम्पल को बात करें तो हम क्या कहते हैं, महोगनी या कहें रोडवूज। अगर उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन की बात करें, अगर इसकी एग्जाम्पल को देखें तो हम क्या देखते हैं, नीम, शीशम, इस तरह के जो पेड़ पौधे थे। हम अगर कंटीली झाड़ियों की बात करें तो इसमें हम क्या देखते हैं, नागफनी, कैक्टस। पर्वतीय वनस्पति की अगर बात करें तो उसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हम देखते हैं चीड़, देवदार। इस तरह के जो पेड़ पौधे होते हैं पर्वतीय वनस्पति में पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन की बात करें तो इसमें हम देखते हैं कि सुंदरी नामक प्रजाति पाई जाती है वृक्षों की, जिस वजह से हम इसको सुंदर वन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे बहुत अधिक हम देखते हैं सुंदरी वनस्पति पाई जाती हैं और इनके अनेक प्रकार हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि यहाँ पे सुंदर वन भी होते हैं। सुंदर वन जो है सुंदर नहीं है, इस सुंदरी वृक्ष के कारण हम उनका नाम सुंदर वन देते हैं। क्लियर हुआ? अगर हम पिछली उसके वीडियो की बात करें जिसमें हमने जलवायु का जिक्र किया था, उसमें हमने क्या बताया था, जलवायु जो है 4 बातों पर निर्भर होता है। कौन कौन से? स्थिति, समुद्र से दूरी, ऊंचाई और उच्चावच, इन 4 बातों पे निर्भर होता है। अगर हम मौसम की बात करें तो उसमें हमने आपको क्या बताया था, तो उसमें हमने बताया था कि वह भी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। इनके हमने आपसे डिटेल में बताया था कि इनकी जो समय अवधि होती है वह कब से कब होती है। तो उनकी समय अवधि की भी बात कर लेते हैं। जो सर्दी है वह कब से होती है, दिसंबर से फरवरी तक। फिर ग्रीष्म ऋतु जो होती है वह कब से होती है, वह होती है मार्च से मई तक। फिर हम देखते हैं ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु जो होती है वह कब से होती है, जून से लेकर सितंबर तक। फिर आता है हमारा शरद ऋतु, यह कब से होता है, अक्टूबर से लेकर नवंबर तक। यानी हमारा जो मुख्य टॉपिक था इन सब बातों पे ही निर्भर हुआ करता था। इस टॉपिक के साथ साथ हमारा यह चैप्टर भी समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे कक्षा 7वीं जियोग्राफी एनसीईआरटी के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।